नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झामुमो नेता लखाई हांसदा की बम मारकर हत्या, घटना से राजनीतिक दलों में आक्रोश, पुलिस सक्रिय। 20,000 में बिक रहा है एक 10 रुपए का नोट, प्रदर्शनी में कई दुर्लभ नोट भी शामिल। और गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी लेंगे भाग। अब खबरें विस्तार से। पुलिसिया दबाव के बाद कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर जिले में अपराधियों ने सिर उठाना आरंभ कर दिया है। रविवार को रात्रि लगभग 10 बजे करंडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लखाई हांसदा पर बम से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना करंडी चौक की है। जानकारी के अनुसार झामुमो जिला उपाध्यक्ष लखाई हांसदा अपने स्कॉर्पियो वाहन में बैठने जा रहे थे, तभी पीछे से आए अज्ञात हमलावरों ने उस पर बम फेंका। विस्फोट काफी तेज था और लखाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। आनन फानन में लोगों ने घायल लखाई हांसदा को टाटा मुख्य अस्पताल ले गए, मगर वहां उसने दम तोड़ दिया। घटना से झामुमो नेताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। करंडी चौक में हमारा साथी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गंभीर अवस्था में भी टीएमएच आईसीयू में है और अभी देखिए क्या होता है। क्या पुरानी रंजिश या क्या कुछ? देखिए 22 तारीख को हमारा प्रखंड कमेटी का चुनाव था। अभी उसकी तैयारी चल रही थी, उसकी तैयारी उसके जिम्मे भी थी और उसी जिम्मे में लगा हुआ था। अब इसको हम अभी इतनी जल्दबाजी में कुछ कहना अभी हमारे लिए जल्दबाजी होगी। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि सही दिशा में इसका छानबीन हो। गाड़ी चालू था, कांच खुला हुआ था, तब तक बहुत जोर से आवाज़ दिया, कुछ देख भी नहीं पाए हम लोग। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी में? लोग टोटल मिला के 5 आदमी। वो लोग कौन से गाड़ी में थे? वो लोग स्कॉर्पियो में। और बम कैसे फेंका? क्या गाड़ी में ग्लास के अंदर फेंका कि बाहर से? नहीं, गिलास उस साइड वाला सिर्फ खुला हुआ था, बाकी बस सब मतलब सब गाड़ी में लोग सब बैठे हुए थे। पहचान पाए थे कौन था? पहचान गाड़ी देख पाए सारे लोग का। और क्या पहले से नंबर वगैरह नोट किए थे कुछ? नहीं सर, तो बस्ती का गाड़ी है, उसको तो जानते हैं हम। अच्छा, जानते तो उसको भी पहचानते हो जो बम मारा हो? जी। क्या नाम है उसका? डॉक्टर टूडू, छोटे सोरेन और लोस्का सोरेन, हम लोग साथ में रहता है सर। वो लोग कौन लोग हैं? हम लोग सर बहुत पहले जमीन के लिए जाहिर स्थान के लिए विवाद हुआ था। वो लोग वहीं के रहने वाले परसों जी? सूचना पाकर सिटी एसपी कार्तिक एस घटनास्थल पहुंचे और मुआयना व पूछताछ की। लखाई हांसदा जो है तो अपना कुछ साथियों के साथ इधर करंडी चौक में चाय पी रहे थे, तो चाय पीते वक्त किसी ने बम जांच चल रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल में घटना की सूचना पाकर झामुमो के कई नेता पहुंचे। सभी में घटना को लेकर आक्रोश देखा गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर मृतक लखाई हांसदा पर हमला हुआ। लखाई हांसदा 10 माह जेल में रहे थे और गत वर्ष फरवरी माह में जेल से बाहर आए। झामुमो नेता लखाई हांसदा का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके आवास परसूडी ले जाया गया। शव लेके सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता पहुंचे और जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। जुलूस में 2 चक्के व 4 चक्के वाहनों की कतार लगी रही। घंटा के बाद हम लोग देखेंगे कि अंदर क्या करना है। अभी तक कुछ सूचना मिली है कि कुछ गिरफ्तारी हुई है? कि गाड़ी पकड़ी गई है, जिन लोगों का नाम आया है, और यह जिला पुलिस उड़ीसा में भी जा करके उड़ीसा पुलिस के साथ टीम वर्क करके वो लोग वहाँ पर काफ़ी निरीह है और हमलावर को यथाशीघ्र गिरफ्तार
विधायक जी, आप सरकार में भी है, पूरे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वो विधि व्यवस्था बिगड़ गई है, क्या कहेंगे? ये तो घटना निंदनीय है और विचार को अविलंब। आपने कभी 10 रुपए के नोट को 20,000 में बिकते देखा है? जी हाँ, शहर में चल रहे कॉइन एग्जीबिशन में कई ऐसे नोट हैं जिनके विषय में सुनकर आप चौंक उठेंगे। सिक्का प्रदर्शनी में तो कई ऐसे दुर्लभ सिक्के हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मगर इस प्रदर्शनी में एक पहलू और है, वो है दुर्लभ नोट जिनकी कीमत उसकी वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा है। आजादी के वक्त छपे एक 10 रुपए का नोट है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। इसके अलावा एक 5 रुपए का नोट है जिसमें 786 लिखा है, जिसकी कीमत 5,000 तक आंकी गई है। निखिल पारिक मुंबई से आए हैं और वे किसी भी डेट, जन्म दिवस, सगाई, एनिवर्सरी की तारीख का नोट वहां उपलब्ध है। आजाद भारत की पहली करेंसी भी वहां मौजूद है जिसमें तत्कालीन गवर्नर CD देशमुख का हस्ताक्षर है। लोग हाथों हाथ अपनी जन्मदिन की तारीख वाला नोट खरीद रहे हैं। Dates are the dates which are there are for birthday or anniversary, or as a collector's item for gift item के लिए and फोटो। कितने मिली है मैम? इस बैनर का पूरा नाम क्या है? इस बैनर सुचेता बैनर। पूरा नाम क्या है? निखिल पारिक फ्रॉम कहाँ से आए? बॉम्बे। क्या चीज रखे हैं? कौन कितने रुपए के नोट रखे हैं? सर 10 रुपीज़ का इंस्टेंट तुरंत मिलेगा। आप कोई भी डेट बोलो, अभी का अभी मिल जाएगा। आपका बर्थ डेट बोलो, मैरिज डेट बोलो, बच्चों का डेट बोलो, कोई भी डेट, किसी की शॉप की ओपनिंग है, घर प्रवेश है, कोई भी डेट बोलो मिल जाएगी। सिर्फ 10 में की और भी 10 का रेडी मिलेगा, बाकी सब मैं कुरियर से भेज सकता हूँ। 1 से लेके 1000 में सब मिलेगा। एक 5 का नोट है 786 लिखा, एक 5 का नोट है 786 लिखा, उसका क्या प्राइस है? ये आगे 000 है और 786 है। ये पुराना है, राणा मल्होत्रा का सिग्नेचर है। 4000 का नोट है। 4000। सबसे ज़्यादा सबसे महंगा नोट कितने का है? ऐसा कुछ नहीं रहता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका। ये नोट है, ये 10 रुपये का CD देशमुख, उसका 20,000 रुपये का नोट है। वो सर्टिफिकेट साथ आवश्यक है। दूसरी ओर बच्चों को सिक्का बनने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी जा रही है, जो बच्चों के लिए काफी उपयोगी लग रहा है। पौराणिक दिनों में सिक्के कैसे बनाए जाते थे, उसकी विधि विभिन्न स्कूलों के बच्चों को कोलकाता से आई विशेष टीम ने विस्तार से बताया। उनका नेतृत्व सुष्मिता मजदार कर रही थी, जो कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षिका है। अभी जो सिक्का बनता है उसमें डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है, और तब के ज़माने में भी डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक ही यूज़ किया जाता था, लेकिन मैनुअली करते थे तब, और अभी हम मशीन से करते हैं। अभी भी कैलकाटा मिंट में अगर आप चाहें, कॉइन्स जो सिक्के जो बनते हैं उसमें हम इसी तरह की टेक्निक ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाई स्ट्राइकिंग, लेकिन मशीन के द्वारा। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां स्थानीय गोपाल मैदान में जोर शोर से चल रही है। तैयारियों का नेतृत्व सार्जेंट मेजर जयप्रकाश नाग कर रहे हैं। बैंड पार्टी कृपया एक साथ निकलेगा। खींचो मत बच्चों के लिए बहुत मुसीबत। हमारे सबसे पहले RF की 2 टोली है। RF की महिला सबसे पहले, उसके बाद में पुरुष हैं, JF हैं, DAP का 2 प्लाटून है, DAP महिला 1 प्लाटून रहेगी, उसके बाद होमगार्ड के जवान हैं, NCC की 4 प्लाटून है। सोमवार को नया कोर्ट परिसर में एक 10 वर्षीय बच्चा लावारिस हालत में बरामद हुआ। वह मूलतः गया का रहने वाला है।
अमित कुमार नामक 10 वर्षीय बालक ने बताया कि कोई रोहित नामक युवक उसे घर से भगा कर लाया और पॉकेट मारने को कहता है और चोरी करने को कहता है। अधिवक्ताओं ने बच्चे को सीताराम डेरा पुलिस को सौंप दिया है। और गया जिला में पड़ता है। हाँ, गया के पीछे क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आपके पापा का क्या नाम है? संजय रविदास। क्या नाम है? संजय रविदास। संजय रविदास। रोहित। कहाँ से लेके आया था? क्या बोल के लाया था? बोलो चलो मेरा अथी चलो घूमने के लिए आपके तपो चढ़ाया अपने चलो। यहाँ कैसे आ गए? कोई गाड़ी वहाँ से बैठ कोर्ट में ले आके छोड़ दिया। कहाँ? वो छोड़ के भाग गया है। तुमको क्या बोला और क्या करने के लिए बोल रहा था? चोरी करने। चोरी करने के लिए इसको बोल रहा था। तो तुम चोरी नहीं किया तो तुमको कहाँ ले आके छोड़ दिया? ये कोर्ट में ले आके छोड़ दिया है यहाँ पर और अपने भाग गया। अभी कोर्ट परिसर में इसको इसके साथी रोहित कुमार कोई छोड़ के गया। ये इसको बोल रहा था कि तुम पॉकेटमारी करो चाहे चोरी करो। जब ये ना कहा तो इसको ले आके कोर्ट परिसर में छोड़ के भाग गया। अब आप लोग क्या कीजिए? अभी हम लोग इसको सीताराम डेरा थाने को सुपुर्द कर देंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके परिवार तक पहुंचाइए। इसी तरह से ये किया जाए और आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि उसके परिवार तक ये खबर पहुंच जाए कि उसका लड़का यहाँ जमशेदपुर में कोर्ट परिसर में और वहाँ थाना में है। शहर में विश्व विख्यात ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स है और विश्व भर में टाटा मोटर्स के वाहनों का बोलबाला है। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिले में भारी वाहनों का लाइसेंस नहीं बनता है। टाटा मोटर्स के हेवी व्हीकल की तूती पूरे विश्व भर में बोलती है, मगर जिले में हेवी व्हीकल का लाइसेंस नहीं बनता है। चालकों को हेवी लाइसेंस के लिए दूसरे जिलों का मुंह देखना पड़ता है। डीटीओ संजय कुजूर ने कहा कि भारी वाहन के लिए फॉर्म 5 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मगर यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए भारी वाहन लाइसेंस के लिए यहाँ प्रोविजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मैं यहाँ पर 9 जनवरी को प्रभार में लिया हूँ। उसके बाद से हम लोग जो ऑफिस का जो फंक्शनिंग है उसको हम लोग बहुत माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस बात की मुझे भी जानकारी हुई है कि यहाँ पर जो हैवी गुड्स व्हीकल होता है उसका लाइसेंस यहाँ पर एंडोर्समेंट की प्रक्रिया यहाँ पर अभी तक चालू नहीं हुई है। तो इसके संबंध में ये कहना है कि ये मेरे संज्ञान में आ गया है, हम लोग इस पर जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हैवी लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ड्राइवर के पास एक ड्राइविंग की वो हैवी गुड्स व्हीकल चलाने के लिए कॉम्पिटेंट है। इसके लिए ड्राइविंग स्कूल से फॉर्म 5 के तहत सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो मुझे इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल है या नहीं है। हम लोग ऐसा करेंगे कि जितने भी यहाँ पर इच्छुक लोग हैं जो कि हैवी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हैं उनको ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंसिंग करा करके उनका ट्रेनिंग करा करके फॉर्म 5 लेकर के हम लोग उनको लाइसेंस जो ऑलरेडी है उस पर हैवी गुड्स लाइसेंस का उसमें हम लोग एंडोर्स करेंगे। चाईबासा के शंकोसाई के रहने वाले मजदूर नंदलाल गोप का दोनों हाथ सोमवार को कुट्टी काटते वक्त मशीन में घुस जाने से कट गए। लोगों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। नंदलाल अपने परिवार का मुखिया है और पूरा परिवार उसकी कमाई पर ही निर्भर है। कैसे हुआ है? ये कुट्टी दुकान में काम करते थे ना, उसी टाइम काट गया। छोटा छोटा बिचाली था, निकालने समय ये हो गया। किसका है कुट्टी दुकान? रुपेश। कहाँ पर है ये? चाईबासा। यूसील कंपनी के विस्थापित मजदूरों ने सोमवार को एक बैठक कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले अपनी हक के लिए वृहद प्रदर्शन का बिगुल फूका। उनका नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन सामद कर रहे थे। यूसील बांधवगढ़ माइंस के 340 मजदूरों को जिनको विगत 8 वर्षों से जो काम करते हुए आ रहे थे उनको अवैध तरीके से यूसील प्रबंधन के द्वारा छटनी किया गया। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बैठे क्योंकि ये मजदूर वहाँ के विस्थापित ग्राम के हैं और आदिवासी मूलवासी मजदूर हैं और उनको छाट के यूसील
प्रबंधन जो है दूसरे जगह के ग्राम प्रधानों के द्वारा वो दूसरे बाहर के मजदूरों को बहाली कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्याय संगत और कानूनी तौर पर जो हमको न्याय मिलना चाहिए उस पर वो पहल करें। हम लोग सप्ताह भर का हम लोग समय दिए हैं और यूसिल का जो ठेकेदार है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, उनके द्वारा कहा गया है कि हम 5 दिन के अंदर में हम सूची उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बावजूद अगर किसी प्रकार का पहल नहीं होता है तो पूरे गांव में हम लोग कैंपेन करेंगे और पूरे गांव के लोग, पूरे विस्थापित लोग, हम लोग पूरे जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। पारीडी स्कूल की एनसीसी अधिकारी विमला सिंह को पदोन्नति कर सेकंड अफसर बनाया गया है। सोमवार को 37 झारखंड बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित पीपिंग सेरेमनी में कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. शर्मा ने विमला सिंह को पदक पहनाया। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो मतलब ये ऐसा अनुभव है कि इसका बखान नहीं किया जा सकता। ये हार्ट के अंदर खुशी है क्योंकि मेरा हॉबी था एनसीसी। बचपन से मैं एनसीसी में थी, स्कूल में, कॉलेज में, और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं सोची थी कि एनसीसी में अचीव करूँगी जितना तक हो सकेगा, वो मुझे आज मौका मिल गया। कौन सा रैंक मिला है? आज हम लोग को सेकंड ऑफिसर का रैंक मिला है। ये जूनियर विंग के जो स्कूल के एनओ होते हैं उनको फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, तो पहले थर्ड ऑफिसर मिलता है, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर फर्स्ट ऑफिसर, तो वो सेकंड ऑफिसर का आज मुझे रैंक मिला है। मेकर्स जागृति द्वारा शहर में एक लघु फिल्म परिणाम का निर्माण होगा, जिसके लिए 120 कलाकारों ने ऑडिशन दिया। स्थानीय बुलेवर्ड होटल में मेकर्स जागृति के मनोज दास ने बताया कि परिणाम नामक फिल्म की शूटिंग झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में होगी। फिल्म के निर्माता मनोज दास ने बताया। और मैं जमशेदपुर का निवासी हूँ और मैं मेकर्स जागृति नामक एक महिलाओं के बीच में संस्था चलाता हूँ और ये हमारी तीसरी मूवी है। फिल्म का नाम परिणाम है। इससे पहले मैंने बाइबल की शिक्षा पर पहली मूवी एक निस्वार्थ प्रेम बनाया था और दूसरी मूवी प्रार्थना द पावरफुल वेपन, और ये तीसरी फिल्म जो है परिणाम युवा पीढ़ी पे आधारित है, जो कि आजकल के जो युवा है जो अपना जो मतलब अस्तित्व को भूल जा रहे हैं और उसी चीज़ को हम लोग अच्छा करने के लिए युवाओं के बीच में एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लेके ये मूवी का निर्माण करने जा रहे हैं। बागबेड़ा में चाय की दुकान से गुजारा चलाने वाली चंदा देवी नामक एक महिला से एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए ठग लिया और मांगने से धमकी दी जा रही है। चंदा देवी सोमवार को एसपी के पास मदद की गुहार लेकर पहुंची। उसके साथ पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के सदस्य पीएन पांडे भी थे। मेरे से धोखा से पप्पू सिंह पैसा ले लिए हैं, बोले 8,000 रुपया लिए हुए हैं। मेरे से बोले थे कि 2-3 दिन में लौटा दे, नहीं लौटाए। थाना प्रभारी पास में गए तो बुला कर उनसे पूछे तो बोले ठीक है 2-3 दिन में हम दिला देते, वो बोल देंगे। फिर दोबारा गए तो बोलते हैं तुम्हारे जैसे और 50 को आते हैं, मेरे से पैसा मांग रहा है, पैसा दिला। किनसे मिलना है? एसपी से मिलने आए हैं हम, एसपी साहब से मिलने आए हैं। थोड़ा अगर से मेरे को नहीं भूखा मर जाएंगे हम। मेरा चाय का दुकान है डीबी रोड बागबेड़ा थाना के सामने। को हम देख रहे हैं पब्लिक समिति पीएन पांडे बागबेड़ा थाना, हम इस केस को अवश्य देखेंगे और इनका पैसा दिला के दम लेंगे। क्या नाम हुआ? महिला मजदूर यूनियन महिलाओं के अधिकारों के लिए 25 जनवरी को धरना प्रदर्शन करेगा। महिला मजदूर यूनियन की अल्पना बोस ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए यूनियन तत्पर है, जैसे वृद्धा पेंशन आदि के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। 23 जनवरी को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आम बागान में उनके मूर्ति पर हम लोग माला अर्पण करके महिला के अधिकार, महिला का सुरक्षा को लेके एक जुलूस निकालेंगे, जो हम लोग डीसी महोदय से मिलेंगे और उनको हम लोग प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपेंगे। और दूसरी है कि महिला के अधिकार के लिए लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन जो है महिला को नहीं मिल रहा है अभी तक, गरीब महिला को, उसके लिए हम लोग बीडीओ ऑफिस में 25 तारीख को मिलेंगे। 3 तारीख को डीबीसी जीएम से मिलेंगे हम लोग बिष्टुपुर ऑफिस में उनका, कि जिस लोगों के पास गरीबी रेखा के नीचे कार्ड है उसको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, अंधेरा में वो है, तो उसको अधिकार मिले, कनेक्शन मिले, इसके लिए हम लोग प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिलेंगे। महिला मजदूर यूनियन जो है सदस्यता अभियान 9 तारीख को साक्षी गोल चक्कर पे हम लोग करेंगे, कि ताकि महिला मजदूर साथ ही साथ जेंट्स मजदूर भी जो है
उसका भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, महिला मजदूर यूनियन हम लोग जो है वो हमारा संगठन उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बाबूडी बस्ती वासियों ने सोमवार को एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर बस्ती में गंदगी और व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। उनका नेतृत्व कर रहे राजकुमार सिंह ने कहा कि एक सप्ताह में समस्याओं का हल नहीं किया गया तो वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। बाबूडी बस्ती से बस्तीवासी आए हुए हैं। आज हम लोग उपायुक्त महोदय को बस्ती की जन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि बाबूडी बस्ती 70 साल पुराना बस्ती है, लेकिन आज तक जन सुविधा के नाम पर वहाँ कोई भी तरह का कार्य नहीं हुआ है। और आज भी जो भी काम होता है तो जेनेसी के द्वारा दबंग लोगों को काम दे दिया जाता है, जो कि सही तरीक़ा से नहीं करता है। काम रोड का हो चाहे नाली का, मटेरियल के नाम पर खाली फिलिंग बालू या थोड़ा मोड़ा सीमेंट दे काम करके चला जाता है, जो कि जिसका गारंटी 5 साल होने के बावजूद साल भर नहीं चलता और टूट जाता। अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो बस्तीवासी आंदोलन करने के लिए बाध्य हों। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में अब तक 3 लाख के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। ये कहना है सिविल सर्जन डॉक्टर LBP सिंह का। सिविल सर्जन डॉक्टर LBP सिंह ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत पूरे जिले में 3,74,000 से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्र में भी जोर शोर से चलाया गया और ये कहा जा सकता है कि अब तक 78% बच्चों को खुराक पिला दी गई है। उन्होंने बताया कि 6,000 से ज्यादा कैडर लगे हैं और डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। 2014 का जो पल्स पोलियो का पहला अभियान जो कल से शुरू है, उसमें टारगेट था 3,74,335। उसका रूरल में 1,51,306 बच्चा का पिलाया गया पल्स पोलियो और अर्बन में 1,41,076 बच्चा को पिलाया गया। रूरल में 81% पहला दिन काम हुआ। जो अर्बन है उसमें 74% हुआ। पूरा डिस्ट्रिक्ट में 2,92,382 बच्चा को पिलाया गया, जो कि 78% 78% बच्चा को पहला दिन पिलाया गया। आज हाउस टू हाउस कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 6,006 आदमी लगे हुए हैं। स्थानीय JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रेजुएट कॉलेज का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इवेंट है वो दोनों हो रहे हैं। इंटरमीडिएट के लिए अलग हो रहे हैं, मतलब वो काउंसिल का हो जाता है ना, और कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कोर्सेज चलते हैं उनका अलग से हो रहा है। तो दोनों 2 अलग अलग इवेंट्स हो रहा है और हर एक में 100 मीटर, 200, 400, 800 तो इधर होगा। थ्रोज भी तीनों हैं, जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, उसमें हाई जंप शायद नहीं। आज कौन सी कॉलेज की नहीं, ये तो हमारे ही कॉलेज का स्पोर्ट्स डे है ना, ग्रेजुएट कॉलेज का स्पोर्ट्स डे है। तो आज हीट्स हो रहे हैं और कल फाइनल्स होंगे।